नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर एटा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते अपने विरोधियों को फंसाने के लिए चाचा ने की 7 वर्षीय मासूम भतीजे की हत्या। अगली खबर भी एटा से आ रही है, जहां 2 मोबाइल लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां PBR एकेडमी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के स्थापना दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा जनपद में कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्गों थाना रजाबली एटा बॉर्डर, थाना टूंडला मोहम्मदाबाद कट आगरा बॉर्डर, थाना जसराना एटा बॉर्डर रिजोर्ट पर कांवड़ यात्रा रूट मैप लगवाए गए हैं। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर निर्धारित रूट के अलावा अन्य रूट पर चलने वाले ऑटो ई रिक्शा चालकों को निर्धारित रूट पर चलने के लिए शहर के चौराहे तिराहों पर जागरूक किया गया व यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी गई है। चौराहे तिराहों पर रोड किनारे अवैध रूप से लगे ठेल ढकेलों को हटवाया गया एवं निर्देशित किया गया कि पुनः रोड किनारे ठेल ढकेल लगाने की पुनरावृत्ति न की जाए। विपरीत दिशा में चलने वाले 79 वाहन चालकों के चालान किए गए। इस प्रकार जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 385 वाहन चालकों के मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान किए गए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार की रिपोर्ट। खबर पिपलरावा से है, जहां उज्जैन में बन रहा राठौर तीर्थ धाम ऐतिहासिक उपलब्धि होने के साथ पूरे समाज के लिए गौरव का विषय होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज की बेटी शानू राठौर आज पार्षद बनी है, निश्चित ही ये उनके परिवार के व्यवहार से बनी है, जो सर्व समाज द्वारा किए गए स्वागत से साबित होता है कि ये बात राठौर शिला पूजन यात्रा के नगर आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में यात्रा संयोजक RN राठौर ने कही। हरीश राठौर, लड्डू राजेश सोलंकी, पूर्व नप अध्यक्ष प्रभुशंकर राठौर व समाज अध्यक्ष अशोक राठौर मंचस्थ थे। पार्षद प्रतिनिधि राहुल राठौर ने अतिथि परिचय दिया। गजानंद राठौर, जयप्रकाश राठौर, भेरूलाल राठौर, संचालन सचिव महेंद्र राठौर ने किया। आभार मणिशंकर राठौर ने माना। समाजजनों ने शिला पूजन कर सहयोग राशि भेंट की। इसके पूर्व चिंतामन गणेश मंदिर से बैंड बाजू के साथ निकली यात्रा का नप उपाध्यक्ष राजेंद्र नाहर, पार्षद राधे बरेठा, जितेंद्र कुशवाहा, दीपक बिलवान, बबलू हाड़ा, अजय गुप्ता, बाबूलाल शिंदे, अनिल आदिवासी, मोनू भावसार, शाकिर पठान सहित वाल्मीकि समाज, मंसूरी समाज, रैदास समाज ने यात्रा का स्वागत किया। राठौर समाज देश और दुनिया में पहला श्री राठौर तीर्थ धाम का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए उज्जैनिया गांव उज्जैन में 21 बीघा भूमि का अनुबंध कर लिया गया है। इस राठौर तीर्थ धाम में 150 बिस्तर का हॉस्पिटल बनेगा, 100 कमरों का हॉस्टल बनेगा, 50 कमरों का आनंद आश्रम होगा, एक संस्कृति का संग्रहालय होगा, महामानव मंदिर बनेगा और कुल के जो देवता होते हैं उनके प्रतीक चिन्हों का मंदिर भी बनेंगे। इस प्रकार का राठौर समाज द्वारा अभिनव एक तीर्थ धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो सेवा का धाम होगा, जो सृजन का धाम होगा, जो गौरव का धाम होगा, जो आनंद का धाम होगा। और ये पूरा धाम अपने आप स्वप्रेरित भाव से इस रूप में आगे बढ़ रहा है। हमें पूर्ण देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते अपने विरोधियों को फंसाने के लिए चाचा ने अपने मासूम भतीजे की हत्या कर दी। दरअसल 13 जुलाई की रात को मानसिक रूप से विक्षिप्त 7 वर्षीय मयंक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के समय मासूम मयंक अपनी दादी के साथ चारपाई पर सोया हुआ था। तभी चाचा नीरज ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद हत्यारोपी चाचा नीरज ने अपने विरोधियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी, लेकिन नीरज के विरोधाभासी बयानों के आधार पर पुलिस को उस पर शक हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने मयंक की हत्या के समय नीरज की लोकेशन घटना वाले स्थान पर पाई। वहीं 1 वर्ष पूर्व अपने विरोधी ओमवीर की हत्या में हत्यारोपी नीरज का भाई संजू निरुद्ध भी जेल में है। वहीं न्यायालय से जमानत न होने के कारण और विरोधियों द्वारा 20 लाख में भी फैसला न करने के कारण हत्यारोपी नीरज ने ये साजिश रची थी। अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्यारोपी नीरज ने अपने 7 वर्षीय भतीजे की हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्यारोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। SSP राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
खुलासा आज पुलिस कह रही है खुलासा किया है, पूरा मामला क्या खुलासा किया गया? 12 जुलाई की रात्रि में एक बड़े ही सनसनीखेज घटना हुई थी। थाना जैथरा में 7 वर्षीय बच्चे का मर्डर हुआ था। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। उसमें परिजनों के द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध नेम्ड FIR की गई थी। उनके विरुद्ध की गई थी जिनके परिवार में 1 वर्ष पूर्व एक और हत्या हुई थी और उसमें बच्चे के चाचा एक जेल में है। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हुई विवेचना में जिसमें पुलिस को शक हुआ कि इसमें परिजन कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। अंत में उसमें सफलता मिली सर्विलांस के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, परिजनों के कथन के आधार पे। और नीरज जो उसका सगा चाचा है उसके द्वारा एक घटना घटित की गई थी जिसने बताया था कि मैं मैनपुरी बॉर्डर पे था और लोकेशन उसका वहीं पे मिला हुआ था। इसके पीछे कहानी ये थी कि नीरज का भाई जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से है जहां पुलिस ने 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए मोबाइल लुटेरों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 7 लाख के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि लुटेरे मंदिरों और भीड़भाड़ वाली जगह में घटना को अंजाम देते थे और 6 महीने बाद चोरी के मोबाइलों को सस्ते दामों में बेच देते थे। वहीं पुलिस की हिरासत में आए मोबाइल लुटेरों के विरुद्ध पहले से कई संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी दिया। एटा SSP राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने किया पूरा क्या मामला? थाना कोतवाली में ये मुखबिर की सूचना पे और यहाँ पे 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, दीपक और पवन। इसमें दीपक बहुत ही शातिर अपराधी है और एक तरह से ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके मुकदमे राजस्थान में भी हैं और अन्य जनपदों में भी हैं। दीपक के 6 मुकदमे पहले से कायम हैं और पवन के भी मुकदमे हैं। इनसे 36 मोबाइल बरामद हुए एंड्रॉयड, जो बहुत ही हाई फाई मोबाइल, बहुत महंगे दामों वाले हैं और इनकी कीमत बाज़ार में लगभग 7 लाख रुपए है। ये जनपद एटा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और निश्चित तौर पे इसमें हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जो मोबाइल हमको मिले हैं उनके हम लोगों ने IMI नंबर ले लिए हैं, उससे CDR निकाल करके पुराने नंबर प्राप्त करेंगे और उससे ये पता करेंगे, हो सकता है उसमें कई जगह मुकदमे और भी कायम हुए होंगे तो वो भी मुकदमे इनके क्रिमिनल हिस्ट्री में जोड़ेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर जनपद प्रयागराज से है जहां करछना तहसील क्षेत्र के भरहा गांव में PBR एकेडमी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के स्थापना दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि हौसला प्रसाद सिंह पटेल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद पांडे, डॉक्टर त्रिलोकी सिंह, डॉक्टर अमरनाथ सिंह, बेचन लाल द्विवेदी, संचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, AP सिंह, प्रबंधक PBR एकेडमी के साथ तहसील अध्यक्ष रामबाबू पटेल के साथ सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के इस कार्यक्रम में आकर मैं बहुत ही सुखानुभूत और खुशी महसूस कर रहा हूँ और इस कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं, खास तौर से युवा पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम कलमकारों के रचनाओं को बड़े ही अच्छे ढंग से सुना और इनकी समीक्षा भी किए। लोगों को हम लोगों की काव्य पाठ, हम लोगों के विचार उन्होंने गहराई से लेते हुए बड़े तन्मयता से सुन रहे थे। यही कहना है। परिचय जानना चाहेंगे? परिचय आपका जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अमरनाथ सिंह, होम्योपैथ, कर्मा बाजार। मैं विज्ञान पत्रिका जो निकलती है विज्ञान परिषद से, मैं उसकी जमुना शाखा का सभापति हूँ और साहित्य संवर्धन संस्थान जसरा प्रयागराज, मैं उस रजिस्टर्ड संस्थान का उप सभापति हूँ। के स्थापना दिवस के अवसर पर पत्रकार साथियों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी कलम को विवाद रहित और निष्पक्ष तरीके से चलाएं, समाज हित में चलाएं, समाज के कल्याणकारी भाव को आगे बढ़ाएं। किसी तरह की नकारात्मक सोच को आप दूर करें अपने पास। आपका परिचय जानना है? मैं भगवान प्रसाद उपाध्याय,
भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का स्थापना दिवस मनाया गया, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि सभी पत्रकार बंधु हैं जो जिस पत्रकार से जुड़े हुए हैं वे निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर के एक सार्थक पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ें, ताकि हमारे देश में, समाज में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और समाज को एक नई दिशा प्राप्त हो सके। आपका परिचय? डॉक्टर त्रिलोकी सिंह, साहित्यकार। कहना चाहूँगा कि एक पौरुष और पराक्रम से व्यक्तित्व बना करता है, राष्ट्रभक्त का वक्ष रुधिर से सदा सना करता है। यह भारत है जहाँ जन्मते हैं सूरज के बेटे, शकुंतला का भरत सिंह के साथ जीना करता है। एक क्षण मातृभूमि के लिए जो प्राण दे दिए सपूत, ऐसे राष्ट्रभक्तों का सम्मान होना चाहिए। जिस धरती का हम ले रहे हैं अन्न जल, उसकी कृतज्ञता का भान होना चाहिए। देश है हमारा और हम देश के हैं लाल, देश पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसके लिए तो बलिदान होना चाहिए। परिचय जानना चाहिए? परिचय? मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुशवाकर, उत्तर प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत्त, ग्राम गोती दक्षिणा का निवासी हूँ। मेरे पिता श्री फतेह बहादुर सिंह ऋषिराज एक श्रेष्ठ कवि, ओज वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। मैं उनका सुपुत्र हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुशवाकर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।